आज आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। आई नो दैट कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस वर्ड का मतलब जानते हैं, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, एक सीख देता हूं। एक बार की बात है, एक बच्चा है, उसे कहीं दूसरे शहर में जॉब लगती है, ठीक है। जब जॉब लगती है तो वो अपने शहर को छोड़ के जा रहा होता है, तो उसके पिता ने उसको 2 लिफाफे दिए और उसके पिता ने बोला कि जब तेरे को नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, लाइक जब तेरे को लगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो रही हो, तो ये पहले नंबर का लिफाफा खोल लेना और उसके बाद तेरी वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और अगर तेरे को सपोज करो कभी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील कर रही हो, कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो, तो दूसरा वाला लिफाफा ऑन कर लेना, तुम्हारी ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी, ठीक है। बेटे ने पिता की इस बात को माना, इस पिता की इस सीख को, इस शब्दों को उसने अपने दिमाग में, जहन में डाल लिया कि पापा ने मेरे को ये बात बोली है। अब वो चला गया। 2-3 साल के बाद उसको बहुत दिक्कत आई, काम के दौरान उसे बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था इस डिफिकल्टी से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो उसने क्या किया, अपने पिता के उस लिफाफे को खोला और लिफाफे को देखा तो लिफाफे के अंदर एक बात लिखी हुई थी। सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये जो बात है ये शायद आपके और मेरे बहुत काम आने वाली है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो दिक्कत जिस समय तुम इस समय फील कर रहे हो, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये तुम्हारे मैनेजर की वजह से है, जो छोड़ के चला गया इस कंपनी को, जो इस काम को पहले छोड़ के जा चुका है, जिसके पास ये काम था, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। इसका मतलब है कि तुम अपनी इस मुसीबत का ढिंडोरा उस पर पीट दो कि भाई उसकी वजह से आई है, मेरी वजह से तो नहीं आई है। अब उसने ये किया और उसकी दिक्कत वो दूर हो गई। यानी उसने अपनी इस मुसीबत, सिचुएशन, इस मुश्किल हालात को डाल दिया अपने पुराने मैनेजर के ऊपर। अब दिक्कत दूर हो गई, ठीक है, वो फ्री हो गया। चलिए बढ़िया है, पापा की एक सीख काम आई, ठीक है। फिर 1-2 साल की बात और है, 1-2 साल और निकल गए। 1-2 साल निकलने के बाद एक बार फिर से उसको इसी तरह की एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसको याद तो था कि पापा ने मुझे 2 लिफाफे दिए हैं, पापा ने मुझे 2 बातें बताई हुई हैं कि दिक्कत आएगी तो यूज कर लेना। अब दूसरी का समय आ गया है। उसने लिफाफे को ओपन किया, गैस करो क्या है। उसमें लिखा हुआ था कि नाउ बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है इस कंपनी को छोड़ के जाने का। अब पहले तो तुमने किसी और पे डाल दी अपनी दिक्कत, अब तुम इस कंपनी को छोड़ के जाओ और इसी तरह के 2 लिफाफे तैयार करना, ताकि कोई भी अगर कभी भी आगे तुम्हें किसी को सीख देनी हो तो तुम ये बातें उन्हें दे सको और उन्हें भी सेम इसी तरीके से बता सको। हम हमारी जिंदगी में क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हमारी सारी दुख, सारे दर्द, सारी परेशानियां, सारी सिचुएशन, सारी एंग्जाइटी, जितनी भी चीजें हैं, उन सबके कारण क्या है, यही तो है टालम टोली। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई दिक्कत आती है, कोई मुसीबत आती है, हम किसी और पे डाल देते हैं और किसी और पे डालने की वजह से वो सॉल्यूशन हमें मिल जाता है और हमारी दिक्कत दूर हो जाती है, क्योंकि हमने तो किसी और पे डाल दिया, भले वो रीजन हम जनरली करते क्या है, आप और मैं जनरली करते क्या है, आप और मैं जनरली ये करते हैं कि हम हमारी परमानेंट मुसीबतों के एक शॉर्टकट ढूंढना शुरू करते हैं। जो हमारी परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके हम छोटे सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। अब टेम्पररी सॉल्यूशन परमानेंट प्रॉब्लम के ढूंढोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम फिर अराइज होगी। ये नहीं करना है और इसको अपनी स्टडी में बिल्कुल नहीं करना है। ये सीख जो मैंने किसी मोटिवेटर से सुनी वो मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ बच्चे आज करूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, आने वाले दिनों में पढ़ लूंगा, ये एग्जाम नहीं निकाला, अगला वाले एग्जाम में बहुत सीरियसली मेहनत करूंगा, एंड वो टाल रहे हैं चीजों को। परमानेंट प्रॉब्लम एंड टेम्पररी सॉल्यूशन, अपने आप को बहका रहे हैं, ये नहीं करना आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इससे पहले इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे थे क्या। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।